पहले खबर गुजरात से, जहां 19 जून को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। एक शंकर सिंह वाघेला ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया और उधर कांग्रेस के 2 विधायकों ने राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, कौन कौन ये 2 विधायक हैं कांग्रेस के, इस्तीफा क्यों दिया और कांग्रेस क्या कुछ आरोप लगा रही है बीजेपी पर? जी हाँ, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी गुजरात में कर रही है। हम जानते हैं कि इससे पहले जब राज्यसभा के चुनाव गुजरात में हुए थे, तब भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे करवाए गए थे। बाद में कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए बेंगलुरु ले जाना पड़ा था। इस बार भी कुछ वैसा ही नज़ारा जो है देखने में आ रहा है सुशील। और अभी तक जो है कांग्रेस के 6 विधायक जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। 2 विधायकों ने आज इस्तीफा दिया है। तो ये कांग्रेस के लिए बेहद गंभीर वहाँ पर परिस्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि वहाँ पर कुल 4 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होने हैं। बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस की ओर से 2 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं, शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी। तो अब कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि पहली प्राथमिकता का वोट उसके विधायक जो बच गए हैं 66 विधायक, वो किसे दें, क्योंकि वो जिसको पहली प्राथमिकता का वोट देंगे उसी की जीत तय है। दूसरे विधायक की जीत, दूसरे उम्मीदवार की जीत जो है वो तय नहीं होगी, क्योंकि अब जो है कांग्रेस के वोट कम हो गए हैं। एक सीट जीतने के लिए 34 से अधिक वोटों की जरूरत है और कांग्रेस के पास 66 वोट हैं। तो ऐसे में उसके पास 2 वोट जो है वो कम हो गए हैं, तो इसलिए उनके पास अब दूसरी सीट जीतने का आसार नहीं थी। उधर दूसरी तरफ बीजेपी के जो तीनों उम्मीदवार है, उसमें नरहर अमीन जो है उनको बाद में बीजेपी ने आखिरी वक्त पर खड़ा किया था। अब बीजेपी को उम्मीद है कि चूंकि उसके पास 103 विधायक हैं और 34 विधायक ही चाहिए होते हैं जीतने के लिए, तो ऐसे में बीजेपी कोई उम्मीद है कि तीनों सीटें वो निकाल सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये तोड़फोड़ हुई है, ये सब देख रहे हैं कि किस तरह की तोड़फोड़ वहाँ पर हुई है विधायकों की। और जैसा मैंने कहा कि इससे पहले भी गुजरात में ये हो चुका है। बीजेपी ये भी कोशिश करी है कि मध्य प्रदेश, जहाँ पर कि एक तरह के दिग्विजय सिंह के साथ साथ कांग्रेस ने दूसरा भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं, तो वहाँ पर भी राज्यसभा के चुनाव के जो 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उसके समीकरण काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं। बिल्कुल अखिलेश, कांग्रेस के गुजरात यूनिट की हाल बिल्कुल वैसे ही हो चुका है जैसे कि कोई एक पेड़ है जिसमें बीजेपी को जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो उस पेड़ को हिला डुला के अपने लिए कुछ फल गिरा लेती है और उसका काम चल जाता है। लेकिन इससे जो इस पेड़ के मालिक हैं या इस पेड़ के जो संभालने वाले हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि गुजरात का कामकाज खुद जो अहमद पटेल हैं वो खुद भी देखते हैं, उनकी काफ़ी दिलचस्पी है। तो उनके घर का आंगन का जो पेड़ है वो बड़ा कमज़ोर है या उसमें हिलाने डुलाने में बड़े जल्दी जल्दी गिर जाते हैं विधायक वहाँ से? नहीं, बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात जरूर है। अभिषेक की जो पेड़ है वो इतनी आसानी से क्यों हिल डुल जाता है, उससे फल जो है पके आम की तरह क्यों टपकने लगते हैं विधायक, ये उनके लिए चिंता की बात जरूर है। लेकिन कांग्रेस ये भी कहती है कि बीजेपी के भी कुछ विधायक हैं जो उसके पाले मारने के लिए तैयार है। ये उसका कांग्रेस का दावा है। इसके लिए हमें 19 तक इंतजार करना होगा कि वाकई जो कांग्रेस का दावा है उसमें कोई सच्चाई है या नहीं। लेकिन बिल्कुल यह बात जरूर है कि 20 साल से भी ज़्यादा हो चुका है वक्त गुजरात में जब कांग्रेस सत्ता से दूर है। तो ऐसे में जो उनके विधायक जीत करके आते भी हैं, उन्हें यही लगता होगा कि जब भी मौका मिले निकल लो इस पाले से, ताकि जो भी कुछ फायदा हो वो हो जाए। जो सत्ता में हमने देखा था कि जब विधानसभा चुनाव आए थे, बीजेपी सत्ता में आई थी, तो 100 से भी कम विधायक उनके थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा करके उन्होंने अपने विधायकों की संख्या 103 कर ली है। और बीजेपी की कोशिश दरअसल ये है कि राज्यसभा में जहाँ पर कि उसको बहुमत नहीं है, एक बड़ी तस्वीर वो देखना चाहती है जहाँ पर कि राज्यसभा में वो एक बहुमत हासिल अपनी ओर से कर ले। हालांकि फिलहाल ये गुंजाइश नहीं है, अभी इसमें कम से कम 2 साल का वक्त और लगेगा। लेकिन एनडीए जो है वो बहुमत के करीब पहुंच चुका है और इस चुनाव के बाद जो सीटें 19 तारीख को हो रहा है, इसके बाद काफ़ी हद तक एनडीए जो बहुमत के नज़दीक पहुंच जाएगा। जी अखिलेश, शंकर सिंह वाघेला जो हैं उन्होंने अब एनसीपी छोड़ दी है, उनकी क्या पॉलिटिक्स है, वो क्या चाह रहे हैं? देखिए, वो नाराज़ है जिस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है। एनसीपी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि एनसीपी का एक विधायक है जो कई पिछले वक्त में जो है बीजेपी का साथ दे चुका है। तो ऐसे में अब ये जो एक एक विधायक की जहाँ गिनती हो रही है, ऐसे में एनसीपी का जो विधायक है वो किस पाले में जाएगा, इस पर सबकी नज़र रहेगी। और इसीलिए शंकर सिंह वाघेला का जो इस्तीफा हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि वो इस बात से नाराज़ बताए गए थे कि जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे उसमें उनकी राय नहीं ली गई थी, और भी कई कारण हैं शंकर सिंह वाघेला का इस्तीफा देने की। लेकिन यह बात जरूर है कि राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम गुजरात में हो रहा है, ये कांग्रेस और एनसीपी के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। जी, कांग्रेस और एनसीपी दोनों के लिए खतरे की घंटी है। तो 2 विधायक अक्षय पटेल और जीतू चौधरी, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और उधर शंकर सिंह वाघेला ने एनसीपी से इस्तीफा दिया है।